नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आज हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन सिटी ऑन डिफरेंट डेज इज एज फॉलोज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस। Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday equal to 44 degrees Celsius. What is the temperature on Friday if the ratio of the temperature on Monday and Friday is 3:5? विभिन्न दिनों में किसी शहर का औसत तापमान इस प्रकार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 42 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 44 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3 और 5 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इनका एवरेज टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 42 डिग्री सेल्सियस। तो इनका टोटल टेम्परेचर क्या होगा? तो देखो यहां पर डेज है 4, तो हम एवरेज को करेंगे यहां पर 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर टोटल टेम्परेचर होगा 168 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 168 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इनका एवरेज टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस। तो इनका टोटल टेम्परेचर क्या होगा? तो इनका टोटल टेम्परेचर होगा, तो देखो यहाँ पर डेज कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पर एवरेज को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर टोटल टेम्परेचर होगा 176 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसे मानेंगे हम इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को करेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। तो आपको पता है जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 2 के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्यूसडे पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगा निगेटिव, वेडनेसडे होगा निगेटिव, थर्सडे होगा निगेटिव और फ्राइडे होगा निगेटिव। और यहाँ पर 176 भी होगा निगेटिव। तो देखो यहाँ पर ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसल, थर्सडे से थर्सडे कैंसल। तो यहाँ पर बचा क्या? मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू, देखो यहाँ पर 168 माइनस 176 होता है -8। तो देखो यहाँ पर मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू है -8। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें और एक चीज गिवन है, हमें मंडे और फ्राइडे का रेशियो गिवन है। तो देखो यहाँ पर मंडे और फ्राइडे का यहाँ पर रेशियो होगा 3:5। क्या होगा? 3:5। तो देखो यहाँ पर मंडे और फ्राइडे में डिफरेंस कितना है? तो देखो यहाँ पर मंडे और फ्राइडे में डिफरेंस है 3 - 5 इक्वल टू -2। तो देखो यहाँ पर मंडे और फ्राइडे में डिफरेंस है -2 और एक्चुअल में डिफरेंस है -8। तो देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसल और यहाँ पर होगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा होता है 8। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 4, 1 की वैल्यू है 4 और हमें क्वेश्चन में फ्राइडे का टेम्परेचर पूछा है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 4 और फ्राइडे की वैल्यू है 5। तो हमें यहाँ पर फ्राइडे की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर फ्राइडे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 consecutive numbers are given if the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers? 10 क्रमागत संख्याएं दी गई है, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है तो पहले 6 संख्याओं का योग कितना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 10 consecutive numbers हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें गिवन है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स गिवन इन द मिडल इज
13.5u। ये जो 10 नंबर है, इनके जो दो मिडल टर्म है उनका एवरेज हमें गिवन है जो है 13.5u। तो देखो यहाँ पर 10 नंबर में से दो मिडल टर्म कौन सी होगी? दो मिडल टर्म होगी 5th एंड 6th। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है 13.5u। कितना है? 13.5u। तो देखो यहाँ पर 13.5 के पहले कौन सी वैल्यू आती है? 13। और 13 के बाद कौन सी वैल्यू आती है? वो आती है 14। यहाँ पर 13 के बाद 14 क्यों आया है? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर, यानी पहले 6 संख्याओं का हमें योग पूछा है, यानी फर्स्ट 6 नंबर का हमें सम पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये है आपकी फर्स्ट 6 नंबर। तो देखो यहाँ पर सम का फॉर्मूला होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमें गिवन है जो है 6। हमें पहले 6 नंबर का हमें पहले एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर पहले 6 नंबर का एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज यानी होता है मिडल टर्म। तो हमें पहले मिडल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 6 नंबर में से मिडल टर्म कौन सी होगी? तो 6 नंबर में से मिडल टर्म होगी थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में, थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में। तो देखो यहाँ पर 13 के पहले आता है 12 और 12 के पहले आता है 11। तो देखो यहाँ पर 11 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है? वो आता है 11.5u। तो देखो यहाँ पर पहले 6 नंबर का एवरेज कितना है? 11.5u। तो देखो यहाँ पर सम इक्वल टू होगा आपका एवरेज जो है 11.5u और टोटल नंबर से 6। तो देखो यहाँ पर अगर आप 11.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 69। क्या आता है? 69, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द एवरेज ऑफ द 19 consecutive even numbers is 24, what is the difference between the first and last number? यदि 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या होता है? n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो n का मीनिंग क्या होता है? तो n का मीनिंग होता है टोटल नंबर। तो टोटल नंबर है 19। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 19। तो देखो यहाँ पर होगा 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो यहाँ पर होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 36। कितना होगा? 36, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ रवि नोज द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 142, then find the sum of the largest and smallest numbers। अगर रवि को 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 142 पता है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें यहाँ पर योग पूछा है। तो देखो यहाँ पर एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो हमें क्वेश्चन में एवरेज गिवन है और हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम पूछा है। तो देखो यहाँ पर एवरेज है 142। कितना है एवरेज? 142। और ये जो 2 है डिवीजन में है, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो यहाँ पर 142 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 284, यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर की सम है 284, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 28 more than the average of these 3 numbers। The smallest of these 3 number is। 3 सतत सम संख्याओं का योगफल उन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तब उन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम 3 consecutive even numbers मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर A, B और C ये 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और आपको पता है जो बीच वाली टर्म होती है वही एवरेज होता है। तो देखो यहाँ पर तो इन तीनों में से मिडल टर्म कौन सी है?
तो मिडल टर्म है बी, तो इन तीनों का एवरेज होगा यहाँ पर बी। तो देखो यहाँ पर इनका एवरेज होगा बी। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस थ्री नंबर्स। तो देखो यहाँ पर ये जो तीन नंबर्स है इनकी जो सम है वो 28 अधिक है इन तीनों के एवरेज से, जो है बी। क्या है, बी। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो यहाँ पर ये जो बी है ये पॉजिटिव है, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव। तो देखो यहाँ पर बी से बी कैंसल, तो यहाँ पर है ए प्लस सी इक्वल टू 28। तो देखो यहाँ पर ए प्लस सी यानी क्या होता है, ए प्लस सी यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी समेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। आपको पता है फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर क्या है, 28। क्या है, 28। तो देखो यहाँ पर होगा 28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 14। तो देखो यहाँ पर एवरेज है 14, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 7 consecutive even numbers is 12. If the next even number is also considered, then what will be the new average? 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली सम संख्या भी संज्ञान में ले ली जाए तो नया औसत कितना होगा? तो देखो यहाँ पर आपके पास 7 कॉन्जुकेटिव यहाँ पर इवन नंबर्स है, ये है 7 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स, और हमें इनका एवरेज गिवन है जो है 12। और आपको पता है एवरेज होता है मिडल टर्म, जो मिडल टर्म होती है वही एवरेज होता है। तो देखो यहाँ पर 7 नंबर्स है, तो 7 नंबर्स का यहाँ पर मिडल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ नंबर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा आपका 12 यानी एवरेज। तो आपकी मिडल टर्म है 12। क्या है, मिडल टर्म है 12। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि अगर नेक्स्ट नंबर भी कंसीडर किया जाए, तो देखो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं तो अब आपके पास 8 नंबर्स है। कितने नंबर्स है, 8 नंबर्स। और आपको पता है 8 नंबर्स की मिडल वैल्यू कौन सी होगी, तो 8 नंबर्स की मिडल वैल्यू होगी 4th नंबर और 5th नंबर के बीच की। तो देखो यहाँ पर आपका 4th नंबर है 12, तो 5th नंबर कौन सा होगा, 14, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो देखो यहाँ पर इनके बीच की संख्या कौन सी होगी, इनकी बीच की संख्या होगी 13, यानी न्यू एवरेज है 13, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 11 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर अगर प्रत्येक नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो एवरेज है वो भी यहाँ पर 11 टाइम्स होगा। तो देखो यहाँ पर एवरेज कितना है, तो एवरेज है 7, तो ये होगा यहाँ पर 11 टाइम्स, यानी न्यू एवरेज होगा आपका 77, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है the average of 42 numbers is 456. If each number is divided by 12, then what will be the new average? 42 संख्याओं का औसत 456 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तब नया औसत क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर अगर आप प्रत्येक नंबर को 12 से डिवाइड करते हो तो आपका जो एवरेज है वो भी 12 से डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पर आपका एवरेज है 456। तो देखो यहाँ पर 456 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आता है आपका 38, यानी आपका न्यू एवरेज होगा 38, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ 2 नंबर्स 45 एंड 55 आर रिमूव्ड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। 50 संख्याओं का औसत 38 है,
यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर एवरेज है 38। कितना है एवरेज? एवरेज है 38। और इस एवरेज में से दो नंबर्स रिमूव कर दिए गए, एक है 45 और दूसरा है 55। तो अब आपके पास रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं? तो रिमेनिंग नंबर्स है 48। कितने? 48। क्योंकि पहले थे 50, फिर दो नंबर्स रिमूव कर दिए गए, तो अब आपके पास बचे हैं 48 नंबर। तो देखो यहाँ पर ये जो 45 नंबर्स हमने रिमूव किया है, ये अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है? तो एक्स्ट्रा वो लेके जा रहा है 7। कितना? 7। और ये 55 एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है? तो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है यहाँ पर 17। तो देखो यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा है? तो नुकसान हो रहा है यहाँ पर 17 प्लस 7 इक्वल टू 24। कितना? 24। ये जो 24 का असर है ये यहाँ पर 48 स्टूडेंट पर पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आएगा 24। तो देखो यहाँ पर एवरेज में फर्क कितना पड़ रहा है? तो एवरेज में 0.5 का यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर पहले एवरेज था 38, अब फर्क कितना पड़ा है? तो अब फर्क पड़ा है 0.5। देखो यहाँ पर न्यू एवरेज होगा 37.5, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32 if each of the first 3 numbers is increased by 2 and each of the remaining 3 numbers is decreasing by 4, then the new average is। 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहले 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि होती है और शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की कमी की जाती है, तब नया औसत क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से पहले जो 3 नंबर है उसमें प्रत्येक में यहाँ पर 2 की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है? 2 की वृद्धि। और रिमेनिंग जो 3 नंबर्स है उसमें यहाँ पर 4 की कमी होती है। कितनी? 4 की कमी होती है। तो देखो यहाँ पर टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो देखो यहाँ पर टोटल वृद्धि हुई है 6 और यहाँ पर टोटल कमी कितनी हुई है? तो टोटल कमी हुई है यहाँ पर 12। तो देखो यहाँ पर +6 -12। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ है? तो देखो यहाँ पर -12 +6, तो यहाँ पर ओवरऑल 6 की कमी हुई है। कितनी? 6 की। ये जो 6 नंबर है इनका असर पड़ेगा इन 6 नंबर पर। तो देखो आपका जो एवरेज है यहाँ पर 1 से घटेगा। तो देखो यहाँ पर पहले एवरेज था 32, अब एवरेज यहाँ पर 1 से घट रहा है, तब आपका न्यू एवरेज होगा यहाँ पर 31, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।